नमस्कार दोस्तों, भारत की डिफेंस कंपनी JSW और अमेरिकी कंपनी शील्ड AI के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत शील्ड AI भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी। पूरी खबर क्या है आगे वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा चाइना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट तैनात करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि व्लादिमीर पुतिन की भारत विजिट के दौरान S-400 और Su-57 फाइटर जेट को लेकर डील हो सकती है। इन तीनों टॉपिक को आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो। पहली खबर की बात की जाए तो भारत की JSW डिफेंस ने अमेरिकी शील्ड AI के साथ एक समझौता किया है। इसके अंतर्गत अमेरिकन VWAT ड्रोन को भारत में ही बनाया जाएगा और VWAT ड्रोन की 100% टेक्नोलॉजी शील्ड AI भारत की JSW के साथ शेयर करेगी, जिससे JSW भारत में ही VWAT ड्रोन का निर्माण करेगी। भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन लाइन भी सेटअप की जाएगी और JSW डिफेंस कंपनी पहले फेज में $65 मिलियन निवेश करेगी, जिससे भारत में ही VWAT ड्रोन की फैक्ट्री बनाई जाएगी और अगले फेज में JSW डिफेंस $25 मिलियन का निवेश करेगी और बताया जा रहा है कि 2026 तक ये डील फाइनल हो जाएगी। इसके साथ ही 2027 से VWAT ड्रोन का प्रोडक्शन भारत में ही शुरू हो जाएगा। VWAT ड्रोन की बात की जाए, VWAT ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमताओं से लैस है, यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह सीधा उड़ता और उतरता है। इसके अलावा इस ड्रोन में फिक्स्ड विंग होने के कारण लगभग 13 घंटे तक हवा में रहकर निगरानी भी रख सकता है। इसके अलावा VWAT ड्रोन 18,000 फीट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है और 18,000 फीट की ऊंचाई से रियल टाइम डाटा दुश्मनों की लोकेशन पता कर सकता है। VWAT ड्रोन ट्यूबुलर डिजाइन पर आधारित है, जिसके कारण इस ड्रोन को कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा ये अपने साथ हथियार भी ले जा सकता है और उनकी फास्ट डिप्लॉयमेंट की जा सकती है, यानी कि इस ड्रोन के जरिए हथियारों की फास्ट डिप्लॉयमेंट की जा सकती है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत ने अपने हथियारों के स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए भारत ने अमेरिका की शील्ड AI कंपनी को $35 मिलियन का ऑर्डर दिया था। इसके अंतर्गत शील्ड AI कंपनी भारत को VWAT ड्रोन प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन ये डील अभी तक फाइनल नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि VWAT ड्रोन की डील जल्दी भारत और अमेरिका के बीच साइन हो सकती है। आपको बता दूं, अभी समझौता हुआ है, डील फाइनल नहीं हुई है। डील फाइनल 2026 तक हो सकती है और समझौते में कंपनी की तरफ से कहा गया कि हम भारत की JSW के साथ फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और भारत में ही इनको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी की जाएगी और भारत से ही दूसरी कंट्रियों को VWAT ड्रोन एक्सपोर्ट किए जाएंगे। इस डील के होने से भारत को नई नई डिफेंस की टेक्नोलॉजी मिलेंगी, ड्रोन टेक्नोलॉजी मिलेंगी और भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। दूसरी खबर की बात की जाए तो चाइना के पास वर्तमान में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। हालांकि तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम है फुनजियांग, उसका अभी ट्रायल चल रहा है और बताया जा रहा है कि अगले साल तक फुनजियांग भी चीनी नौसेना में शामिल हो जाएगा। और जो चीन के पास अभी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चीन उन पर 4.5 जनरेशन के जेट तैनात करके रखता है। इसी को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट J-35 तैनात करना शुरू कर दिया है और चाइनीज कंपनी के द्वारा 2 J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट चीनी नौसेना को प्रोवाइड कर दिए हैं और चीन दूसरा देश बन गया जिसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर 5th जनरेशन फाइटर जेट तैनात किए हैं। इसमें पहला है अमेरिका, जिसने F-35C फाइटर जेट अपने नौसेना में शामिल किए हैं और दूसरा है चाइना, जिसने J-35 शामिल कर लिया है। अगली खबर की बात की जाए तो व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत के दौरे पर आने वाले हैं। आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन की पहली भारत विजिट होने वाली है। इसके साथ ही IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 60 की संख्या में 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदने को लेकर डिफेंस मिनिस्ट्री से कहा गया और बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन की भारत विजिट के दौरान Su-57 फाइटर जेट और S-500 पर डील हो सकती है। आपको बता दें, भारत भी चाहता है कि हम S-500 रूस से खरीदे और रूस कई बार प्रपोजल भी दे चुका है भारत को और रूस का कहना है कि हम S-500 को
भारत में ही बनाएंगे। आपको बता दें S-500 डिफेंस सिस्टम दुनिया का एकमात्र एयर डिफेंस सिस्टम है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकता है। इसके अलावा S-500 स्टेल्थ फाइटर जेट हो गए या स्टेल्थ ड्रोन हो गए, उन्हें भी हवा में ही मारकर गिरा सकता है। इसके अलावा S-500 अंतरिक्ष में घूम रहे सैटेलाइट को भी मारकर आसानी से गिरा सकता है। और S-500 दुनिया का सबसे ताकतवर शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है। आपको क्या लगता है, भारत को रूस के साथ Su-57 और S-500 की डील करनी चाहिए, हाँ या ना? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।